चलो ठीक। अच्छा जी स्टार्ट करें क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेन टूल। ठीक है, ये इसकी बोन नैरो है, यानी कि अगर आप कहें कि इलस्ट्रेटर को आपने सीखना है सही मायने में, तो आपकी पेन टूल की जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। शॉर्ट की इसकी पेन है पी है। ठीक है, अब इसको जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका अगेन वो एक लाइन ड्रा होना शुरू हो जाती है आपकी। सेम गोज़ वही कॉन्सेप्ट, अगर हमने सीधी लाइन लगानी है तो क्या प्रेस करेंगे, साथ शिफ्ट को प्रेस करने से ये आपकी या तो सीधी लाइन लगाएगा या 45 के एंगल पर आपकी लाइन को ड्रा करेगा। अब मैंने मिसाल के तौर पर सीधी लाइन लगानी है तो मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये एक और हमारा एंकर पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़े थे ना, ये 4 एंकर पॉइंट है हमारे, ये जो साइडिंग पे है जहाँ हमारे ये वाली कर्व्स आती हैं हमारे पास, इस चीज़ को कहते हैं एंकर पॉइंट्स। तो सेम गोज़ वैसे ही है, पी प्रेस करेंगे, शिफ्ट, देखिए फिर शिफ्ट एंड फिर शिफ्ट और ये ऊपर लगा देंगे। ये हमारा एक जो है बन गया है सर्कल। अब हम इसको बेशक ए के साथ प्रेस करके इसके साथ हम प्ले आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए शिफ्ट, ये गेन यही गेन यही। अच्छा, जब अब आप देखें ये ड्रा कर रहे हैं, ये आपके साथ साथ एक पर्पल कलर की लाइंस आ रही है, ये आपको बता रहा है ये आपका इंटरेक्शन सेंटर पॉइंट के साथ हो रहा है। और ऐसे ही आपका इंटरेक्शन जो है ठीक है, जैसे ही अब आप ड्रा आउट करते हैं ये आपके साथ एक पर्पल लाइन चल रही है। जैसे अब आप यहाँ लेकर आते हैं आपको एक इंडिकेशन मिल रही है पर्पल लाइन में इंटरसेक्ट, मतलब जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसके सामने हमारा यहाँ आकर, इसको कहते हैं हम स्मार्ट गाइड। ठीक है, ये आपकी ऑन होती है डिफ़ॉल्ट, इसे आप ऑन ही रहने तो बेहतर है। ठीक है, ये आ गया जी हमारा। अब आपको सही मायने में पता चलेगा। अच्छा, अब इसी के साथ हम कर्व्स भी लगाते हैं। कर्व जैसे हम एक पॉइंट लगाया, फिर जो दूसरा पॉइंट है हमने मिसाल के तौर पे यहाँ सीधा शिफ्ट के साथ प्रेस किया, फिर इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के आप ड्रैग जब करेंगे तो ये आपके कर्सर निकल आएंगे, इसे कर्सर कहते हैं। ठीक है, ये जो एक ऊपर है और एक ये नीचे है, ये आपको डिफ़ाइन करता है कि अब आपकी लाइन कहाँ जाएगी। यानी कि देखिए अब मैं यहाँ रखता हूँ तो ये इस लाइन के इस जगह से ये लाइन यूँ निकलेगी। ठीक है, ये देखें ये चीज़, अगर मैं अब इसका स्ट्रोक ऑफ करूँ तो ये आपका एक कर्व नुमा चीज़ लग गई है। अगेन वही हम करते हैं। अच्छा, पी और ये पी, अब इसके अंदर भी हैं पड़े वो एंकर पॉइंट्स जो अब हमारे कर्सर्स हैं ना, वो इसके अंदर भी हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है उमर, बाकी सारे बताओ जी। ठीक है, क्या नो सर, ठीक है या नहीं ठीक फरीदा?
नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए मैं हमारे पास एक एंकर पॉइंट होगा, तो ये देखिए ये मैं आपको भी बताता हूँ, इसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद है, बट जहाँ हमने इनके कॉर्नर बनाए होते हैं तो वहाँ से ये चीज़ हमारे पास कर्सर नज़र नहीं आते। ठीक है, पी प्रेस किया, शिफ्ट, अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करूं तो ये अब आपका, ठीक है, ये अब ये आपकी एक लाइन बन गई हमारी। इसको हम कहते हैं अपनी क्या क्या कहेंगे इसे, कर्वी लाइन जिसे हम कह देते हैं, कर्व्स लाइन हम इसको कहते हैं। अगेन हम, अच्छा अब आपको एक बात, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है। मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ को ट्रेस कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि सर यहाँ हमारे से ये कैसे होना है। ठीक है, अब आपको एक टिप मैं ये देता हूँ कि जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे ना, अब आपका ये जो वाला जो कर्सर पॉइंट है, जो आपने जिस तरफ आपका पेन अभी चल रहा है, ये जिस साइड पर आपने अपनी कर्व लेकर जानी है, आपने उस साइड पे इसको लेकर जाना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ नीचे की तरफ कर्व, अगली जो कर्व बने वो नीचे, और बैक वाली जो है वो सीधी रहे, यानी कि हमारे पास, तो हम यूँ बनाएंगे। अगर सेम गोज़, मैं चाहता हूँ कि ये अगली जो कर्व है, जो नेक्स्ट मैंने पॉइंट लगा के कर्व बनानी है, वो ऊपर को बने, तो मैं इसको ऊपर को लेकर जाऊँगा। ठीक है, सेम चीज़ वही होती है। ठीक है, पी शिफ्ट शिफ्ट एंड ये आ गया जी हमारे पास बॉक्स। अभी आपको यहाँ थोड़ा सा पता चल रहा होगा, ये जो ऊपर वाली लाइंस है जो टॉप पे है, ये देखें ये थोड़ी सी टेढ़ी है क्योंकि यहाँ शिफ्ट प्रेस नहीं है। ठीक है, अगेन देखें आप, अब मिसाल के तौर पर मैं एक शेप लेकर आता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये एक शेप है जी हमारे पास, बहुत बड़ी शेप है ये। मैं इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने इस शेप को ट्रेस करना है हमने, यानी कि इसको ड्रा करना है वेक्टराइज फाइल में। अब मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको देखें, इसके दो तरीके कार, एक तो ये है कि मैं यहाँ से ला के लाइन लगा लूँ, फिर मैं इस पॉइंट को पकड़ूँगा और मेरे पास कर्सर आ जाएगा, मैं इसको ये कर लूँ। ठीक है, ये देखिए, एक तो हमारे पास ये चांस भी है, हमारे पास तरीका भी है जिससे हम अपनी कर्व्स को लगा सकते हैं। बट एक कर्व ऐसी होती है जहाँ आपको ये चीज़ नहीं साथ देती, तो वहाँ आपके लिए ये है, देखें मैं इसको यहाँ से इस तरफ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट लाइन सीधी जानी है। तो मैं शिफ्ट प्रेस जब करूँगा तो ये देखिए, अब मैंने इसको यहाँ एडजस्ट किया और ये देखिए शिफ्ट प्रेस करूँगा, ये और ये सेम वही चीज़ हमारे पास लग गई ना। यानी कि अगर हमने इसको इस साइड पर, अगली लाइन हमारी इधर जानी है, तो हम अपनी लाइन को ड्रैग भी उसी साइड पे ही करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ से क्लिक किया, इसको राइट क्लिक करके आपने इसको ड्रैग भी उस साइड पे करना है, ना कि इस साइड पे करेंगे। ये देखें आपकी ना पिछली कर्व सही बनेगी, ना आपकी अगली लाइन सही बनेगी। ये देखें, ये बनेगी सही, नहीं बनी सही। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके अपने इस हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये ठीक है। अब हमारे पास एक लाइन लग गई, जैसे हमने ये एक शेप बना ली, बट इसकी कुछ कर्व्स हमारे एडजस्ट नहीं है। जैसे हम इसको राइट क्लिक करेंगे ए के साथ, एंकर टूल पॉइंट के साथ, तो ये देखें ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, अब आप इसको जहाँ मर्ज़ी एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद भी, एडिट होने के बाद भी, यानी कि शेप बनने के बाद भी। ये देखो
आपकी एक शेप बन गई। यहाँ तक सबको समझ आई? अच्छा, ठीक है। अब हम कुछ और इसी के अंदर एक और टूल्स हैं, जैसे आप इसको राइट क्लिक करें तो ये कुछ टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक सर्कल है या एक रेक्टेंगल लगा लें आप। अभी मेरे पास इसके कितने एंकर पॉइंट्स टूल हैं? चारों नो, यानी कि जो कोने हैं उसके ऊपर हमारे पास एक एंकर पॉइंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के अंदर हम एक एंकर पॉइंट टूल ऐड कर लें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अगला टूल आता है इसके अंदर, ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। इसको जब आप लेंगे, अब आपने गौर किया होगा कि जो हमारा कर्सर है उसके साथ प्लस का निशान आ गया है। जैसे हम पी रखते हैं तो वो एक मल्टीप्लाई का निशान है, यानी कि आप जितनी मर्ज़ी लाइनें लगा लें वो लग सकता है। बट आप जैसे ही प्रेस करते हैं, प्लस को प्रेस करेंगे तो वो आपके पास एक प्लस का निशान आ जाएगा। यहाँ मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये मैं इस हाफ पे रख के कट कर दूँ। इस हाफ पे रख के मैं कट करूँ तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, ये देखें जी, ये हमारे पास एक पॉइंट अब आपको नज़र आएंगे कि ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट ऐड हो गया है। अब इसको आप मूव आउट भी कर सकते हैं, जैसे ये देखें, ये ठीक है। ये वो रिबन टाइप चीज़ बन गई आपकी। अक्सर आपने देखा होगा ना, वो जहाँ सेल्स के रिबन्स बने हुए होते हैं, तो ये उस टाइप की चीज़ है। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर इसी से अगला टूल है, हमने ये एंकर पॉइंट लगाया, हमसे गलत लग गया है, तो उसके लिए सेम गोज़, अगला पॉइंट आता है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। जब आप पी प्रेस करें तो साथ माइनस जब प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कर्सर के साथ भी माइनस आ जाएगा। इट्स मीन कि आप इसके साथ जैसे इस पॉइंट, अब मैं यहाँ आता हूँ, इसके साथ जैसे ये डिलीट करूँगा तो ये इसने यहाँ से उड़ा दिया ना, ये पॉइंट रह गया था तो ये पॉइंट रह गया था, उसने उस चीज़ को वहाँ जोड़ दिया, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ से सेम गोल ये करता हूँ, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। डू यू अंडरस्टैंड? एक मिनट मैं शेप ले आऊँ। ठीक है। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास पेन टूल के अंदर आता है वो आता है
एंकर पॉइंट टूल, यानी कि एंकर पॉइंट्स टूल को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास काम में आता है। जैसे हम यहाँ से अब देखें, मैं पी के ऊपर ये क्लिक किया, ये यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको सही समझ आएगा। अब ये पॉइंट्स हमारे लग गए, बट हमने यहाँ मिसाल के तौर पे यहाँ कर्व बनानी है। अब ये लाइन तो हमारी बिल्कुल सीधी लग गई। अब जब ए के साथ हम इसको करते हैं तो ये देखें, ये चीज़ तो नहीं, ए एंकर पॉइंट टूल तो वो पूरी लाइन को सिलेक्ट आउट कर लेगा। तो उस चीज़ को बचने के लिए आपके पास आता है एंकर पॉइंट टूल। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट सी। ठीक है, जैसे ही आप शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, ये देखें, आप जैसे अब इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए, अब देखें जैसे ही आपने शिफ्ट सी किया है, अब जब इसके ऊपर आते हैं तो वो आपको एक टेलीफोन टाइप का ना कर्व एक आइकन के साथ आपके साथ शो शुरू हो जाता है। यानी जैसे आप किसी लाइन पे लेकर जाएंगे तो आपको वो शो करना शुरू कर देगा। अब जैसे मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये देखें, अब ये ठीक है। सेम गोज़, अगर हमने ये चीज़ थोड़ी सी इस अंदर वाली साइड पे कर्व करनी है तो हम अंदर वाली साइड पे भी कर्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई शिफ्ट एंकर पॉइंट टूल की, शिफ्ट सी की। भाई जाग दे और सारे ऐसा हो रहा है सारी तरह। अच्छा, अब आपको शिफ्ट पी पेन टूल की समझ आ गई सबको? जी, अगर आपके पास कोई लाइन है या कोई कर्व है आपके पास ऑलरेडी, आपने उसको एडजस्ट करना है तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। जैसे ये यहाँ हमने एक लाइन लगाई है ना, ये वाली, तो अब हम मुझे नज़र आ रहा है कि ये थोड़े सी ना, मैंने इसको एडजस्ट करना है किसी तरीके से, इसके जो कर्व है उसको सेट करना है। तो मैं शिफ्ट सी पे जब जाऊँगा तो ये देखें, मुझे जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा ना, इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे शो हो जाएंगी। जब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो अभी देखिए आपको दोनों चीज़ें शो कर देगा। यानी कि अब मैं इसको पकड़ के भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ इसको मैं ज़्यादा करना चाहूँ, कम करना चाहूँ, फिर अगेन अगर मैं इसी को ज़्यादा, इसको जब मैं क्लिक करूँगा फिर मैं इसको भी ज़्यादा कम कर सकता हूँ। ये लें, अब ये लें, अब वो कर्व मैंने ज़्यादा कर ली। ठीक है अंजलि? इसके साथ जो टूल्स यूज़ होते हैं मोस्टली, वो टूल्स जब आप हम पढ़ेंगे, राइट क्लिक करें। अब ये दो शेप्स हैं मिसाल के तौर पर, एक मैंने ये शेप ड्रा किया आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये अनडू, ठीक है, पिक्सल परफेक्ट, ये ग्रुप का है। ये है अगर किसी चीज़ को आपने दो एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये दो एलिमेंट्स हैं, आपने जब इनको ग्रुप करना है, मिसाल के तौर पर जब भी आप इसको पकड़ें तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाए ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों को पकड़ेंगे, यहाँ से जाकर ग्रुप कर लेंगे। अब आप जब भी एक को पकड़ेंगे, ये देखिए, एक को पकड़ेंगे तो वो दोनों ही मूव होंगे, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया है। इसकी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल जी। और सेम गोज़ अनग्रुप करना है, आपने इसको सेलेक्ट करें, इसको राइट क्लिक करें, ये अनग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है,
कंट्रोल शिफ्ट जी जब प्रेस करेंगे तो ये दोबारा अनग्रुप हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल्स आता है इसमें जॉइन है और एवरेज है। ये अब मिसाल के तौर पर हमने एक 2-3 लाइनें लगाई हैं। अब हम एक शेप ड्रा कर रहे हैं बट वो हमसे प्रॉपरली शेप ड्रा नहीं हुई, ये यहाँ चले गया मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब आप ये देखिए ये ऐसे है ना हमारे पास। अब हम इसको जब स्ट्रोक में चेंज करेंगे, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ से मैं इसके ना दोनों बराबर में मूव हो जाएं। तो अब मैं क्या करूँगा, एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इस दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, इन दोनों को, ये 2 पॉइंट्स को राइट क्लिक करूँगा, यहाँ लिखा हुआ है एवरेज। जब आप एवरेज पे क्लिक करती हैं तो ये पूछता है भाई हॉरिजेंटली चाहिए, वर्टिकली चाहिए या बोथ। मोस्टली हम बोथ ही यूज़ करते हैं। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये देखिए ये हमारे वो दोनों इकट्ठे जुड़ गए, ठीक है। बट ये अभी भी अलग अलग हैं, यानी कि ये जो पॉइंट हैं ये दोनों अलग अलग हैं। अब हमने ये देखें, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। अगेन हम वही शॉर्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब इसके इधर लिखा हुआ है जॉइन। जैसे हम जॉइन करते हैं तो ये देखें ये हमारा एक एंकर पॉइंट टूल में चेंज हो गया, यानी कि 2 एंकर पॉइंट टूल से कन्वर्ट होकर एक एंकर पॉइंट टूल पर रह गया है, ठीक है। अब मेरे पास इसकी शॉर्ट की है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। आप इसको क्लिक करें, दोनों को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे मतलब एवरेज भी ले लेगा और उसको वो भी कर लेगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल जे करते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन लगाकर उसको एक एक्स्ट्रा लाइन लगाकर उसको जोड़ देगा। बट हम तो और लाइन तो लगाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर फासला तय कर कर एक पॉइंट पर आकर मिल जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जे, जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये आपका एक पॉइंट बन गया है, ठीक है। ठीक है, मेक गाइड्स और ये आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। अब नीचे आ जाए, ये कुछ ट्रांसफॉर्म्स हैं और अरेंज सेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल डी, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर एक एक्शन आपने, मिसाल के तौर पे एक चीज़ जो लास्ट एक्शन है आपका वो आपने दोबारा करना है तो उसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल डी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं इसकी एक और कॉपी लेनी है तो मैं बजाय इसको क्लिक करके आगे करूँगा, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये आगे कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मूव यानी कि एक तो हम कर्सर के साथ मूव करते हैं, एक इसके अंदर आता है मूव टूल, वो आपको बताएगा कि आपने कितना आगे जाना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे 1 इंच हॉरिजेंटली यानी कि इस साइड पर आगे आना है और 1 इंच ही मुझे जो है नीचे को जाना है, मिसाल के तौर पे। और मैं यहाँ से जब प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो ये देखें अब वो मेरा नीचे चला गया है। मैं आपको और करके दिखाऊँ, ये था, ये देखिए अब वो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि क्यों आपने हॉरिजेंटली इस साइड पे कर दिया, माइनस में है ना हॉरिजेंटल। अगर मैं इसको प्लस में ले जाऊँ, ये देखिए ये आ गया हमारा 1 इंच इस साइड पे और 1 इंच हमारा नीचे, तो ये हमारा इस जगह पर आएगा मूव होकर। अगर तो मैं कॉपी करता हूँ तो वो एक और कॉपी जनरेट कर देगा, वो पिछली भी रहने देगा। और अगर मैं सिर्फ ओके करता हूँ तो वो उसी को मूव करके इस पॉइंट पर ले आएगा, ठीक है।
ये हम नहीं यूज़ करते, मैं तो कभी नहीं यूज़ करता, मैं बस ऐसे कर्सर से यूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेट टूल। एक यहाँ से भी आता है और एक इधर भी इसका रोटेट टूल पड़ा हुआ है, ये रहे, ठीक है, रोटेट और रिफ्लेक्ट। पहले यहाँ से आप देख लें, फिर मैं उधर भी आपको दिखाता हूँ। रोटेट क्या करता है, जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको बता देगा कि एंगल, ये सेंटर में इसका पॉइंट है, ठीक है, इसका ये जो सेंटर बनेगा इस शेप का, उस पर इसका सेंटर पॉइंट है, उसके मुताबिक ये राउंड करेगा आपको। आपने इसको जी 85 डिग्री पर हमने इसको मोड़ना है मिसाल के तौर पे, तो 85 जैसे ही लिखेंगे तो ये देखें जी ये हमारा 85 के ऊपर है, ठीक है। ये प्रीव्यू ऑन कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस जगह हैं। अभी अब मैं इसको लिखता हूँ जी 38, और जैसे ही मैं इसका प्रीव्यू, ये देखें ये 38 का बन गया हमारा। और ओके करते हैं तो ये देखिए ये हमारा इधर एडजस्ट हो गया है। और अगर मैं इसी को कॉपी में ले जाऊँ कॉपी में ले जाऊँगा तो ये देखिए ये हमारा एक अलग पॉइंट बन गया, वो एक हमारा अलग पॉइंट बन गया, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब होता है जैसे शीशे का रिफ्लेक्शन नहीं होता, आपने उसको हॉरिजेंटली करना है, यानी कि इस टाइप में करना है, या वर्टिकली करना है, या एंगल वाइज करना है आपने, वो आपके पास यहाँ ऑप्शंस हैं। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब ये मेरी एक हाफ शेप बन गई। नेक्स्ट आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा, स्केल और शेयर ये मैं नहीं यूज़ करता यहाँ, बहुत नहीं, मैं उसके लिए आपको आगे टूल बताऊँगा, वो हम मोस्टली वही यूज़ करते हैं। तो अब मेरे पास ये हाफ शेप थी, यानी कि जैसे मैंने आपके सामने बनाया है कि वो जो हिप्पो था हमारे पास, राइनो था, राइनो ये वाला, हमने इसकी हाफ में एक शेप लगा ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये शेप में मेरी बने, बट ये बहुत मुश्किल होता है कि एक साइड की आपकी जो साइजिंग है वो इस साइड वाले साइज़ के बिल्कुल बराबर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाफ में बना लेते हैं, फिर इसको सिंपल हम क्या करते हैं जी रिफ्लेक्ट कर लेंगे और एक कॉपी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ बराबर लेकर आते हैं, ये ठीक है। अब देखें ये हमारी एक शेप बन गई, बट ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं ना, यहाँ दो अलग पॉइंट्स होंगे, यहाँ दो अलग पॉइंट्स होंगे। देन हमारे पास वही शॉर्ट की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सेलेक्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने कॉर्नर बनाना है यहाँ या स्मूथ रखना है। मैं कहता हूँ नहीं जी, कॉर्नर हो तो मैं ओके जब करूँगा तो जब आप इधर जाएंगे तो ये आपको एक एंकर पॉइंट टूल नज़र आएगा, ये जी ठीक है, एक एंकर पॉइंट टूल नज़र आए तो ये देखिए आप उसको कर्व भी कर सकते हैं। अगर यहाँ दो होते तो आपको ये जो राउंडेड करने के लिए एंकर पॉइंट्स आते हैं ये आपको कभी भी शो ना होंगे। अगेन गोज हम इधर जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जे प्रेस करेंगे। देन वो पूछ रहा है कि हमने, अब मैं चाहता हूँ यहाँ स्मूथ बना दो जी। जब आप स्मूथ बनाओगे ये देखें उसने इस साइड को भी बराबर कर दिया और इस साइड को भी बराबर कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसी के जो मेन ये दो हैं रोटेट और रिफ्लेक्ट टूल, मैं उसको आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं ताकि मैं इधर कभी नहीं गया, यानी कि राइट क्लिक करूं फिर मैं उधर जाऊं, उधर जाकर उसको मैं यहाँ रिफ्लेक्ट करूं और वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। सर आपने जो ड्रा की इमेज को वो सेम नहीं हो सकती।
अरशद, मैं आपकी बात नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, अभी आपने एक इमेज ड्रॉ किया है जो ये राइनो का है शायद। जी जी। तो वो नीचे में राउंड में है, आपने जो ड्रॉ किया है वो राउंड में है। जी जी। और जिस पे आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ। तो उसके आप नीचे आपको कोने नज़र आ रहे जी हैं जी बिल्कुल। थोड़े वो से। वो तो आप वो आपकी मर्ज़ी है। वो मैंने शिफ्ट एंकर पॉइंट टूल बताया था ना, तो उसके जी लिए जी मैंने ड्रॉ की थी, तो मैंने फिर वही आगे लेके चल रहा हूँ। जी, ठीक है। बंच ऑफ है। जी हाँ। जी। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सेम टू सेम रख के कर लें, या फिर आप इसको अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लें। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो पहला टूल आता है वो आता है रिफ्लेक्ट टूल, रोटेट टूल। जब जैसे ही आप रोटेट पे प्रेस करेंगे तो अब आर इसकी शॉर्ट की है। मैं आपको इधर आपको एक मतलब समझा दूँ। ये देखें जी, ये है हमारे पास। हम इसको स्ट्रोक में चेंज करते हैं। जैसे ही आपने आर प्रेस किया है, आपको इस सेंटर में एक छोटा सा कर्सर नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर का। नज़र आ रहा है आप सबको? आपको अभी आर प्रेस करें, ये देखें बिल्कुल माइनर सा होता है। अभी मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो अब आपको यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये हमारा पेवट पॉइंट होता है, या इसे आप कह लें कि जहाँ सेंटर पॉइंट्स कह लें। इस पॉइंट जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट जब आर प्रेस करते हैं तो ये इसके सेंटर में होता है, किसी भी शेप के सेंटर में होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो शेप है बजाय इस सेंटर के इस पॉइंट पर रहकर रोटेट कर जाए। ठीक है, इस पॉइंट पे या किसी एक पॉइंट पे रहकर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, ना कि इसके सेंटर पॉइंट पे। आप आर प्रेस करेंगे, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपने इसको इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और ये देखें कि ये अब आपके सामने इस पॉइंट पे चले गया। बट अब इसको रोटेट कैसे करना? आप फिर दोबारा जाएंगे, ओ ले लें, आर ले लें। ठीक है, अब आप इसी को क्लिक करेंगे और साथ अपना माउस का बटन क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपके पास एक डायलॉग वही ओपन हो गया जो हमारे पास वहाँ से है। बट अब आपने गौर ये करना है कि अब ये इस पॉइंट के ऊपर रहकर घूमेगा, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे रखा है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नहीं जी, इस पॉइंट पे रखते हैं। सेम वही आल्ट प्रेस करके, और साथ हम उसको क्लिक जब करेंगे, आल्ट प्रेस, माउस का क्लिक, तो ये हमारे पास वही डायलॉग आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका प्रीव्यू ऑन करें तो ये देखिए, ये इस पॉइंट पे घूम रहा है। अब ये देखें, इसको आप नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, सेम गोज़, आगे आता है रिफ्लेक्ट पॉइंट, रिफ्लेक्ट टूल, उसकी शॉर्ट की है ओ, रोटेट की आर, रिफ्लेक्ट की ओ। अब मैं चाहता हूँ, हम क्या करते थे, मिसाल के तौर पर यही शेप लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम जब यहाँ से रिफ्लेक्शन, यहाँ से हम अपने आप रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखें अब हमारे पास यहाँ आ रहा है। और हम इसकी जब कॉपी लेते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का आ रहा है ना, आगे को बढ़ा हुआ आ रहा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मुझे दोबारा मसला कोई ना आए। मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे रहकर ये इस साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ओ लूँगा। सेम वही देखें, यहाँ ये पपेट आ रहा है, वो इसको रख के पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है। सेम वही आल्ट प्रेस माउस, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास, ये देखें ये। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारा वो हमें दिखा रहा है। अब मैं इसको कॉपी जब करूँगा, ये देखें ये हमारे पास ऑलरेडी वो एक शेप बन गई। बजाय पहले हम उसको रिफ्लेक्ट करें, वो इधर आए, फिर उसको पकड़ के हम उस साइड पे लेकर जाएं, उससे बेहतर यह है कि आप इसको उस पॉइंट पे रख के जहाँ आपने रिफ्लेक्ट करना है,
आल्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे, आल्ट प्रेस करके उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन का बोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई इशू? अब्दुल्ला, अदनान, मरियम, बताएं आपको यहाँ तक इशू है कोई तो बता दें, मैं दोबारा बता देता हूँ। नो सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों टूल भी हो गए आपके। ब्रश हम एक अलग क्लास रखेंगे आपकी, उसके ऊपर आपको मैं बताऊँगा। ये कुछ टूल्स हैं जो जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं ताकि हमारा जो है ना टाइम बचेगा तो हम अपना काम करेंगे। सीजर टूल, और सीजर टूल्स क्या होता है? मिटाने के लिए रेज़र, जिसे रेज़र टूल, इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट ई। ठीक है, अब हम इसको जैसे अब यहाँ प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये उस हिस्से को मिटा देगा, क्योंकि ये बस स्ट्रोक है तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है। अब जैसे आप इसको यहाँ से रखते हैं तो ये देखिए, अब ये इसको उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। देन वही अगेन आपने शिफ्ट और आल्ट को प्रेस किया है तो वो आल्ट को जब प्रेस करेंगे तो वो एक ये वो इतने हिस्से को उड़ा देगा। ठीक है, सीजर टूल है। सीजर टूल में साथ अब ये हमारे पास एक लाइन है, मैं इसको यहाँ से जो है ना ड्रा कर देता हूँ। एक लाइन है हमारे पास ये वाली। अब मैं यहाँ से सीजर टूल लेता हूँ और मैं अब इसको जब यहाँ रख के कट करूँगा तो इस मीन के इसने यहाँ वो इसको कट कर दिया, ये दो हिस्सों में हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, ये आपको भी नेम से ही ज़ाहिर हो रहे होंगे कि ये काम क्या करते हैं। ठीक है, अगेन नाइफ़ है, नाइफ़ भी वही काम करता है, उस चीज़ को जितने हिस्से में आप काटेंगे उसी चीज़ को वो कट कर देता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन टूल हो गया आपका। आई ड्रॉपर, हमारे पास अगला टूल है आई ड्रॉपर का, इसकी शॉर्ट की है आई। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास इधर एक कलर पड़ा हुआ है रेड, इन फिल आपके पास एक और बॉक्स है या एक और कोई भी एलिमेंट है या कोई भी शेप है जिसके अंदर आपने यही कलर करना है। अभी मेरे पास कलर है ब्लैक कलर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जब इस आइटम को मैं पकड़ूँगा और आई को प्रेस करूँगा तो ये देखिए आपके पास एक ड्रॉपर आ गया है। ठीक है, ये ड्रॉपर क्या करता है, अब आप जिस कलर पर रख कर आप इसको क्लिक करेंगी तो ये उस कलर का आपका वो बॉक्स बन जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ वाइट है, मैं वाइट पे क्लिक करता हूँ तो इसको उसने वाइट कलर दे दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रोक के अंदर बिल्कुल जो है ना वाइट है, ना कि ये नन। अब मैं इसको रेड पे करता हूँ या इधर चले जाएं आप, मैं ये देखिए ग्रीन पे करता हूँ तो ये ग्रीन, ये ब्लू पे करता हूँ ये डार्क ब्लू है, ये रेड है, ये येलो है। ठीक है, शॉर्ट की क्या है आई ड्रॉपर की आई। अच्छा ये पढ़ते हैं, स्केयर टूल्स क्या करता है, हमारा वही काम करता है कि दोनों हिस्सों से हम उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। स्केयर करता है ना वो उस चीज़ को, यानी कि बढ़ा भी रहा है और कम भी कर रहा है। ठीक है, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। शेयर्स टूल आ गया, अब इसको आप ऐसे पकड़ें, इसको आप अगर विंडो का इफेक्ट देना है आपने कहीं तो ये देखिए ये चीज़ आई है हमारे पास।
कासिम चैट्स अवेलेबल नहीं आ रही, आपने ऑफ की? जी चैट जो है ना अवेलेबल नहीं शो हो रही, आप लिखा है चैट इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, वो मैं पूछ रहा था आपने ऑफ की? हाँ सर, चैट मैंने ऑफ कर दी थी। चैट ऑन कर देते हैं, ठीक है, ऑन। ठीक है, बट हम ये एक फ्री फॉर्म टूल होता है, हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। रीशेप करना है मिसाल के तौर पर हमने उसको, मैं वो अब आपको आगे बता देता हूँ, वो हम जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मेरे पास एक ये बॉक्स है जब आप ई प्रेस करते हैं तो आपके पास ये एक डायलॉग ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं फ्री फॉर्म टूल, यानी कि फ्री हैंड टूल आप इसे कह सकते हैं, फ्री फॉर्म टूल्स कह सकते हैं। इसके अंदर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपके पास ये देखें, ये आपका पेवट पॉइंट आ गया, इसको आप सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको मिसाल के तौर पर मैंने इसको ऊपर को करना है, ये साइड ऊपर हो और ये साइड यहीं रुकी रहे, तो मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा, ये देखें सेम गोज़, अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो अब ये ऐसे भी हो रहा है ना, बट हम शिफ्ट जब प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये आपने कभी आपने देखा है वो डोर ओपन हो रहा होता है, थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे इनकी ये चीज़ एक टिल्ड पड़ी हुई है, तो वो इस इफ़ेक्ट से आती है हमारे पास, ठीक है। जब हम आगे क्रिएशन करेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह सारी, ठीक है। सेम गोज़ ऐसे ही है, ये देखें ये आ गया आपके पास, ये मूव आउट आ गया आपके पास, ठीक है। अगेन अगर हमने इसको स्क्रू करना है एक साइड से, यानी कि मिसाल के तौर पे अब मैं इस, ये देखें पॉइंट्स आ गए ना मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा यूँ चले जाए, ऐसे लगे कि ये दरवाज़ा अब ओपन हो रहा है। ये अभी आपको यहाँ नहीं समझ आएगी, मैं आपको एक इसका एग्जांपल बना के देता हूँ। ये हमारे पास आ गया ब्लैक, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, यार ये भी शॉर्ट कीज भी आते हैं, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रेड, और इसको जो है ना हम ई के साथ प्रेस करते हैं, और अब ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ना, ये इधर, तो अब आपको ये थोड़ा सा इस टाइप का इफेक्ट देगा कि जैसे ये दरवाज़ा है और यहाँ से वो रोशनी टाइप से आ रही है, ठीक है। अगेन अगर हम इसको थोड़ा सा एक साइड से टिल्ट कर दें, ये देखिए, ये अब वो आपके पास वो डोर की आपको ऑप्शंस आएगी कि हाँ हमने डेप्थ वगैरह ऐड करनी होती है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड करनी है। तो अब आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये टूल्स हम कहाँ यूज़ आउट करते हैं, ठीक है। सेम गोज़ अगर मिसाल के तौर पर मैं ये पकड़ता हूँ, इसको मैंने लिटाना है, यानी कि एक तो ये है, अब मैं इसको जब यूँ करूँगा, ये देखिए ये आ गया मेरे पास। अब ये आपको ऐसे लगेगा जैसे ये दीवार है, तो अगर वो गिर रही है या इस तरह का इफेक्ट देना हो, लेटा हुआ इफेक्ट अगर हम उसे कहते हैं, लिटाना है या किसी चीज़ को ऐसा शो करना है तो वो लेटी हुई है या उसको काम करना है, तो हम इस तरह के हम करते हैं। इसको कहते हैं फ्री फॉर्म टूल, इसकी शॉर्ट की है ई, और अगर आपने रेज़र निकालना है तो उसकी क्या शॉर्ट की है, शिफ्ट ई, ये देखिए, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, दोनों के अंदर शिफ्ट के अंदर इजाफा है। आप ई प्रेस करेंगे आपके पास फ्री फॉर्म टूल आएगा, और आपके पास ये देखिए फ्री पॉइंट टूल, पपेट पॉइंट टूल, ये हमारे काम की नहीं है। देखिए है हमारे काम का मैश टूल है, आई ड्रॉपर आ गया, ब्लेंड, आई ड्रॉपर मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट की उसकी क्या है आई, ठीक है। आर्ट बोर्ड टूल समझ लें, जैसे हम अब हमारे पास ये एक आर्ट बोर्ड है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं
ये हमारा पहला आर्ट बोर्ड है, यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है, ये कस्टम है, ये साइज़ होते हैं। जब हम आगे बनाना शुरू करेंगे तो आपको साइज़ का भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसकी हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। आप इसको जैसे मर्ज़ी सेट कर लें। अगर आपने कहते हैं जी मेरे पास एक आर्ट बोर्ड नहीं, इससे ज़्यादा चाहिए, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखेंगे आपके पास एक और आर्ट बोर्ड टूल आ गया। अगर आप कहते हैं नहीं ये मैंने नहीं लेना, तो सिंपल डिलीट कर दें, तो ये आपका जो है डिलीट हो जाएगा। अगेन वो आप उसको क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये इसके साइज़ हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से कुछ कस्टम साइज़ बनाना है, जैसे हमारे पास कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट आ जाती है, हमने वो बनानी है, तो हम इसको यहाँ से विड्थ और यहाँ से हाइट चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं विड्थ करता हूँ 16 और हाइट जो इसकी करता हूँ वो करता हूँ 25। ये देखिए जी, ये इतना बड़ा हमारा एक वो बिल बोर्ड आप कह लें, बिल बोर्ड टाइप बन जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा साइज है। अब हम इसके ऊपर रख के डिज़ाइन बेशक यहाँ कर लें, फिर जब हम कस्टमर को देंगे तो हम इस फाइल के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक छोटा सा टूल होता है हमारे पास, फ्री फॉर्म टूल, वो क्लिप मास्क, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो ज़्यादातर फ़ोटोशॉप शॉप में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी दे सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक तस्वीर है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक ऐसी शेप के अंदर मैं इसको रख के यूज़ कर लूँ, जैसे कोई फ्लायर वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर हम किसी तस्वीर को एडिट करके रख सकते हैं। फिल फर्ज मेरे पास एक पॉलीगॉन टूल है, ये है जी हमारे पास, ये देखेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इसके अंदर क्लिप हो जाए। उससे पहले हमें थोड़ा सा टूल समझना पड़ेगा, सेंड टू बैक और सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब हम यहाँ 3-4 शेप्स बनाते हैं, अब आपको समझ आएगी। इसके कलर्स मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर दूँ। अब देखें, सबसे नीचे पड़ी है ये वाली शेप, सब उसके ऊपर पड़ी है ये शेप, फिर उसके ऊपर पड़ी है ये शेप्स। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये रेड वाली सबसे पीछे चली जाए, और इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ लिखा हुआ है अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब बिल्कुल सबसे ऊपर आ जाए। सेंड टू बैक, सबसे पीछे चले जाए, ठीक है। अब मैं इसको सेंड टू बैक करता हूँ, ये देखें, ये अब इसके पीछे चले गई, इस तस्वीर के पीछे चले गई। अब मैं चाहता हूँ नहीं नहीं नहीं, इससे इसके पीछे जाना था, इसके आगे आना था, तो मैं इसके, अब मैंने इसको सिर्फ एक स्टेप आगे लेकर आना है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड, जैसे ही फॉरवर्ड करूँगा, ये देखिए हो जा, ये देखिए। अब ये सबसे नीचे है, उसके ऊपर ये है, फिर उसके ऊपर ये वाली शेप्स हैं, ठीक है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट जब प्रेस करेंगे तो ये सबसे ब्रिंग टू बैक चले जाएगा, और क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। ऐसे अगर शिफ्ट को नहीं, सिर्फ कंट्रोल को प्रेस करके आप करेंगे तो ये एक एक स्टेप पीछे और ऊपर जाएगा, ठीक है हमारा। ये देखिए, अब आपको समझ आ रही होगी मेरे ख्याल में, आई थिंक, आई होप, ठीक है। इसकी शॉर्ट कीज़ अगर आपको नहीं याद तो ये आप लिख, ये देखें, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो तस्वीर है मैं इसके अंदर क्लिप कर दूँ, यानी कि ये
मेरी ये शेप जो है, ये वाली जो पीछे वाली तस्वीर है, ये इसके अंदर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा। एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ हमने क्लिप करनी है वो नीचे हो, और जिस चीज़ के अंदर हमने क्लिप करनी है वो चीज़ ऊपर पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ, ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है क्लिप मास्क, ठीक है। इसको आप सिंपल जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये अब आपकी बाकी तस्वीर छुप जाएगी, सिर्फ वो जो एक तस्वीर हमने शेप रखी थी उसके अंदर अंदर ये शेप आ जाएगी। देखें अब आप इसको जैसे आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, ये देखें अब आपको शो भी कर रहा है कि ये आपकी तस्वीर इतनी बड़ी है, बट हमारे क्लिप हुआ है इस शेप के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि इसी चीज़ को एडिट करना है, यानी कि अब मेरी ये तस्वीर सेंटर में नहीं है, या ये बड़ी तस्वीर है, मैं इसके अंदर बराबर लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक जैसे करूँगा तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा उस चीज़ को। अब मैं जब इसको मूव आउट करूँगा तो नीचे अंदर वाली शेप भी मूव आउट होगी, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, अब मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, ये ठीक है। और मैं अब इसको बाहर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए, अब ये मेरी शेप ऐसे एक शेप के अंदर वो तस्वीर क्लिप हो गई है। अगर हम चाहते हैं जी ये शेप और चाहिए, तो जब हम इसको सिलेक्ट करके रिलीज़ करते हैं, देखें अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये शेप है, ये तस्वीर है, फिर इसके ऊपर एक शेप भी पड़ी हुई होगी, बट उसके अंदर क्या होता है, जब हम रिलीज़ करते हैं तो उसकी जो फिल और स्ट्रोक है वो दोनों नन हो जाते हैं। जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ, अब देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा दोनों चीज़ें नन हैं। अब मैं डी प्रेस करता हूँ तो डी का मैंने बताया हुआ है ना आपको, डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो आपके कलर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएं, यानी कि ये वाइट और ये ब्लैक, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक अलग शेप है, वो हमारी एक अलग तस्वीर है। अब मैं इसका अगर चेंज करता हूँ, ये देखिए ठीक हो गया। पेन टूल की आपको समझ आ गई। इज़ दैट क्लियर? ओके, चलें जी, आज के टूल्स बहुत हैं आपके लिए। अभी इसकी असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस कर सकें आप करें, ठीक है। कुछ शेप्स दूंगा, आपने उसको ट्रेस करना है बाय यूजिंग पेन टूल और शेप टूल्स, ये सारी चीज़ें। कल हम इंशाल्लाह टाइपोग्राफी और ब्रश टूल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज हमारी शेप की तकरीबन सारी टूल्स जितने भी हैं शेप को लेकर जो हम यूज़ करते हैं वो हो गए हैं। अभी मैं और डिटेल नहीं बताना चाहता, क्योंकि कोई नए दोस्त होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी थ्योरी की तरफ चलते हैं, ताकि आपको साथ साथ थ्योरी के अंदर भी हम आपको ना ट्रेन करते हैं। ये ना हो कि आप परेशान हो गए, सर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कहाँ क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। The meaning of shapes and how to use them creatively in your design, ठीक है। देखें कोई भी शेप क्या है, शेप बेसिकली
हम अब हर रूटीन में देखते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं, टाइप्स होती हैं इसकी। तो हम अपने डिज़ाइंस में भी शेप को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये भी एक शेप्स हैं, ठीक है। इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो 3 हैं। अभी मैं थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको सर खाऊंगा, ठीक है। टुडे आई वांट टू गो बैक टू बेसिक्स एंड टॉक अबाउट हाउ द थिंग्स वी सी बी associated with simple shape and how to use these shapes effective outcome of our starting, ठीक है। यानी कि ये थोड़ी सी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इसके आप थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप्स की टाइप्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। अब टाइप्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली शेप्स की जो टाइप है वो है जियोमेट्रिक शेप। कौन सी है? जियोमेट्रिक शेप्स को हर कोई जानता है, जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी जो हैं हमारी शेप्स जियोमेट्रिक शेप्स में आती हैं, ठीक है। दूसरी जो शेप्स हैं वो है ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स वो जो नेचर से ली गई हों, ठीक है। जैसे लीव, आपका लीव हो गया, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो नेचर से, क्लाउड हो गए, रॉक हो गए, सैंड हो गई, ये जो सैंड्स की पत्थर की शेप हो गई, ये आपकी क्या है? ऑर्गेनिक शेप्स हैं। जो थर्ड वन है वो है एब्स्ट्रैक्ट शेप, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स जो होती हैं ये कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड जियोमेट्रिकल शेप्स को मिलाकर जो शेप बनती है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स कहलाती है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा ना, एब्स्ट्रैक्ट लोगो चाहिए हमें। वो चीज़ यही होती है कि हमने किसी ऑर्गेनिक चीज़ की शेप को और जियोमेट्रिकल शेप्स को मिलाकर कोई शेप बनानी है, उसको हम लोगो क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है। जैसे ट्विटर का लोगो है, ट्विटर का लोगो देखा है किसी ने? हाँ, ट्विटर का लोगो जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट लोगो आता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? किसी को पता है? वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट? वो तो चिड़िया है, चिड़िया का कैसे आप कह दें? नो, कैमरा नहीं। नहीं पता, चले बताते हैं। जो आपकी वो है इंस्टाग्राम और ट्विटर का लोगो, वो बेसिकली सर्कल से बना हुआ है, आपको पता है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो लोगो, ठीक है। तो गोल्डन रेशो में हमेशा सर्कल यूज़ होते हैं, और एक सर्कल को मिलाकर, एक चिड़िया को मिलाकर जो लोगो बना है वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स की कोई सी 3 मिसाल अगर आपको मैं कहूँ तो आप बता दोगे कौन कौन सी? चलें आज असाइनमेंट में देता हूँ ना। चलें जी, एग्जांपल देख लें। जियोमेट्रिकल शेप्स आपके सामने हैं, ठीक है। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, हेक्सागोन है, ठीक है। सेम गोज ऑर्गेनिक, रॉक, क्लाउड, लीव, कोई भी चीज़, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में अब आपके सामने ये आइकन आ रहे हैं। अब बताएं मुझे, अब दिमाग की बत्ती जली? टॉयलेट साइंस, टॉयलेट के साइंस देखें ना, लेडीज़, जेंट्स, कैमरा आइकन, ये रोड साइंस हो गए। अब देखें ये दो चीज़ों को मिला के बन रही, जैसे ये बेसिकली ये देखें ना, ह्यूमन को हमने बनाना है तो हमने यूज़ क्या किया हुआ है? सर्कल, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, ये चीज़ें यूज़ की हैं। तो ये हमारी किस शेप में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुछ शेप्स की साइकोलॉजी होती है, जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पर आपके पास जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके पास कोई कंपनी आती है जी मुझे एक लोगो चाहिए, मेरा ये काम है, फ़ौरन से आपके जहन के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि यार एक चीज़ है वो मोशन, यानी कि गाड़ियों के शोरूम है, तो उसका सर्कल में मैं लोगो बनाऊं तो वो एक मोशन को शो कर देगा। कभी आपने देखा है ऑडी का लोगो, टोयोटा का लोगो, वो राउंडेड है, वाई? वो इस वजह से राउंडेड हैं कि सर्कल जो होता है वो मोशन को शो करता है, ठीक है। व्हील राउंड है ना हमारा, तो वो उस चीज़ को रेफरेंस देकर हम वो डिज़ाइन बनाते होते हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपने इसको पढ़ना भी है और बनाना भी है, ठीक है। These two shapes are thought to be most commonly used. We see them many times per day. A straight line, right angles of these two shapes give a sense of readability and security. People strongly associated squares and with, ठीक है। अभी आपने इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करना है अपने इर्द गिर्द के डिज़ाइंस के अंदर। कोई पम्फलेट, जी भाई रिकॉर्ड हो रही है, 1 घंटे की रिकॉर्डेड होगी ये लाइन, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा फोकस करें इसके ऊपर। कभी आपने गौर किया है आपके जितना भी एक फ़्लायर आप देखें जो इंटरनेशनल लेवल्स पे होता है, उस फ्लायर के अंदर जो आपका मेन जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो एक स्क्वायर में क्यों होता है, रेक्टेंगल में क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वहाँ आपकी रीडेबिलिटी ज़्यादा है, आपको उस इंसान की आंख उस चीज़ को ज़्यादा कैप्चर करती है, ठीक है। अब देखें कॉमन मीनिंग्स में आपका डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, करेज, ठीक है, सिक्योरिटी, रीडेबिलिटी, ये चारों चीज़ें जहाँ आपने शो करनी है। जैसे कि अब इसका एक लोगो है एडिडास, एडिडास का लोगो देखा किसी ने? हाँ, एडिडास का जो लोगो है वो इसी चीज़ के ऊपर है, ठीक है। अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि यस हम जो लोगो हम देखते हैं उस आपने अब देखें आपका जो बेसिकली, मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी देता हूँ एंड पे, पहले हम इसका मुकम्मल कर लें, ठीक है। डिसिप्लिन है, स्ट्रेंथ है, करेज है, सिक्योरिटी है, रीडेबिलिटी है, ठीक है। ट्रायंगल्स फॉर किस चीज़ के लिए शो करती है हमारी, ठीक है। ये आपको थोड़ी बहुत शेप्स के अंदर आपको इसकी डिटेल्स है, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी, मैं आपके साथ PDF भी शेयर कर दूंगा। अब आप देखें ट्रायंगल्स एक्साइटमेंट, बैलेंस, रिस्क, स्टेबिलिटी, डेंजर, और इसके अलावा भी एक और काम भी करती है ट्रायंगल्स। वो क्या काम करती है आप में से कोई बता सकता है? नहीं बता सकते क्या? नो। हाँ, आपने कभी किसी जगह पे गए हो, मोटरवेज पे देखा होगा या रोड के ऊपर देखा होगा जी, मैं कलमा चौक जाना है तो आप इस साइड पे जाएं, तो उसके आगे क्या चीज़ बनी हुई होती है? एरो। और एरो किस चीज़ से बनता है? यस, ये आपका इंडिकेशंस का काम भी करता है आपकी, ठीक है। सर्कल, ओवल, एलिप्स, ठीक है, ये किस चीज़ को शो करते हैं? इंटिनिटी, फीमेल, यूनिवर्स, मैजिक, मिस्ट्री। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया है कि मोशन, जहाँ आपने मोशन शो करना हो, जैसे ऑडी का लोगो है, उसके बाद कोई भी आप कंपनी देखेंगे, अभी तो नहीं, ये पुरानी शेप्स जो पुराने लोगोज हैं ना, तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। सर्कल्स हैं, ओवल्स हैं, एलिप्स हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए ट्राइंगल्स, एलिप्स आ गए, ओके। हेक्सागोन्स एंड डायमंड्स, हेक्सागोन की शेप्स और डायमंड्स की शेप्स जो बेसिकली यूज़ होती हैं वो किस चीज़ के लिए होती हैं? वो इंस्टेड विद बीज एंड देयर टीम वर्क एंड कॉर्पोरेटिव
नेचर, जहाँ हमने किसी लोगों को कॉरपोरेटिव फील देनी हो, मिसाल के तौर पे कोई एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है जहाँ लोग काम करते हैं, सूट बूट में आते हैं और 9 to 5 की जॉब्स करते हैं, या वो एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी है, तो हम उसके उधर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम उसको हेक्सागोन, डायमंड्स, पॉलीगॉन्स, 8 साइड हेक्सागॉन्स हो गई, इस टाइप्स की शेप्स के अंदर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सिंबॉलिक क्लैरिटी, नॉलेज और क्वालिटी के लिए हम डायमंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको रीड आउट करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिले। ठीक है, नेचुरल शेप्स मीनिंग, नेचुरल शेप्स में कौन कौन सी आती हैं, जैसे लीव। ठीक है, उसके बाद और कौन सी शेप आ जाएगी जी नेचुरल में, ह्यूमन शेप्स आ जाए, समझ लें आप, पहले ह्यूमन भी नेचर में है ना, ट्रीज़, प्लांट्स, फ्लावर। ठीक है, ये सारी नेचर्स में आ जाती हैं। ये कहाँ हम शो करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक लोगो हो, कभी आपने नेट पे देखा ऑर्गेनिक लोगो लिखेंगे ना तो उसके अंदर सारी यही शेप्स यूज़ हो रही होंगी, लीव और फ्लावर, और रिफ़्रेशमेंट्स के टाइप के लिए हम ये रिफ़्रेशमेंट्स यूज़ करते हैं। फिर बैलेंस को भी हम इसी तरह यूज़ करते हैं, और ओरिजिनलिटी को भी हम नेचुरल शेप्स के साथ शो आउट करते हैं। ठीक है, मैं बहुत कम शॉर्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको मैं ये दे दूँगा ताकि आप पढ़ लें। ठीक है, स्पाइरल, ग्रोथ, क्रिएटिविटी, कामनेस, इंटेलिजेंस। अब स्पाइरल कैसे, कुछ शेप्स आपको, एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूँ, कुछ शेप्स आपको विजिबल होंगी और कुछ शेप्स आपको नॉन विजिबल्स होंगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ ग्रोथ है ना, हमने यहाँ ग्रोथ शो की है, ये नीला आपके पास एक स्पाइरल का वो बना रहा है ना, ये जो नीली एक लाइन है आपके पास, ये वाली नज़र आ रही है किसी को? हाँ, ये अब देखें, अब आपको यहाँ ग्रोथ, अब ये एक स्पाइरल है, स्पाइरल की शेप मैंने आपको बताया ना जो रिंग टाइप हो, ये देखें ये आपके पास ब्लू में एक स्पाइरल है। ठीक है, अब ये देखें, ये इसमें अंदर आप उसने स्पाइरल यूज़ किया हुआ है, तो ये बहुत चीज़ मायने रखती है कि आपको थोड़ी सी थ्योरी भी, ये देखें यहाँ नीचे भी है, ये देखें, ये ग्रोथ को आप स्पाइरल के साथ शो कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, अब ये भी स्पाइरल्स में आती है, ये जो चीज़ है, जो ट्रीज़ है ये आपके एक स्पाइरल टाइप में बने हुए हैं ना आपके पास, ये देखिए ये नीचे उसने ग्रोथ शो की हुई है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में आपने साथ साथ रखना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमने यूनिकनेस, ड्यूरेबिलिटी ऑफ मीनिंग, एलेबोरेट, यानी कोई एक न्यू चीज़ हमने उसमें क्रिएशन करनी हो, कोई न्यू फील देनी हो, तो वहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट लोगों की तरफ जाते हैं या एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। ये शेप्स, ये डिज़ाइन जो है ये सिर्फ आपके लोगों के लिए नहीं है, ये आप किसी भी फ्लायर, किसी भी ब्राउशर, किसी भी चीज़ को आप ओपन करके देखें आपके पास ये चीज़ शो होगी। ठीक है, गॉट इट? चले जी, आज की क्लास ख़त्म है और मैं आपको ये माइक ओपन कर दी है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो पूछ लें, और मैं फिर थोड़ी देर तक आपको असाइनमेंट भी शेयर करता हूँ ताकि आप लोग
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाह रहा था सर एक सजेशन है जी कि जी हम लोग, मैं तो हूँ कम से कम, बाकियों का मुझे पता नहीं, आप नाम लेते हैं शायद आपके और स्टूडेंट्स भी हैं इसमें। जी जी तो हम लोग तो अननोन है, ये सारी जो अभी आपने इसका फोटोशॉप का करवाया और अडोबी का काम शुरू कर रहे हैं। जी जी। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमें नोट्स या टेम्पलेट्स की शक्ल में कोई चीज़ जो रिटर्न मिल जाए ताकि हम लोग उसको अच्छे तरीके से सेव कर जो लें, कि रादर कि जी आप हमें वीडियो दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं हम्म, है, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी है कि नोट्स टाइप कोई चीज़ हमें मिल। आपको कीज़ वगैरह का पूछ रहे हैं ना, की वगैरह की शॉर्ट कीज़ जो होती हैं, जी 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 जो वो श्योर। मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका। चलें, वो वैसे नेट्स पे भी पड़ी हुई है, मैं आपको फिर भी जो है ना, जो मैंने आपको बताए हैं ना, वो मेरे पास बनी पड़ी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था? नहीं सर, वो लैपटॉप अभी उसी के पास पड़ा हुआ है, उसकी कुछ अच्छा। फौतगी हो गई, ओके। उसने दिया नहीं। चलें, साथ साथ अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें। एक तो जी इसके श्योर। साथ आपके टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस होगी। सेकंड, जब हम आगे जाके काम शुरू करेंगे, वर्क फ्लो हमारा स्पीड के साथ चलेगा ना, फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि सर ने यहाँ क्या किया, सर ने यहाँ क्या किया। तो वो एक आपके पास एक, वो तो प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड बढ़ेगी साथ साथ, बट आपको टेंशन नहीं होगी साथ साथ कि भाई आप सर ने यहाँ ये चीज़ कैसे की है। जब आपने एक मरतबा खुद कर ली ना, खुद आपको पता चल गया कि भाई रोटेट टूल सर ने ऐसे यूज़ करना सिखाया हुआ है हमें, अब सर यहाँ रोटेट टूल ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पूछने का, सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर अगर आपको नहीं समझ आएगी, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आप बेशक 100 मरतबा पूछें, 1000 मरतबा पूछें, बट मेरी एक बात याद रखिए कि आप साथ साथ अपनी असाइनमेंट करते रहें। और कोई क्वेश्चन है किसी का? असाइनमेंट्स मैं ऐसे नहीं चेक करूँगा। एक आधी वीडियो बनाकर उसकी आपको ना अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, एक वीडियो बना के रिकॉर्ड करके ना आपको अपलोड कर दूँगा, फिर आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा, चेक योर असाइनमेंट्स। और साथ साथ मैं आपको जो है ना, आपके अगर कहीं कोई गलती है या कोई मसले मसाइल हैं, तो उधर मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आपके, यानी कि अगर किसी की कोई शेप गलत है, कहीं कुछ मसले मसाइल हैं, तो वो चीज़ आपको साथ साथ मैं वहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 सारी चीज़ें। ठीक है, अब्दुल्ला भाई समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? चलें जी, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, और बाकी मैं हूँ यहीं, अगर आपने किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह करनी है तो। अब्दुल्ला सोया पड़ा होगा, देख लेना। अब्दुल्ला ने कहना है सर बता रहे हैं, हम सो लेते हैं, थोड़ी सी नींद पूरी कर लेते हैं, फिर उठेंगे देखेंगे क्या मसला है।